प्रदेश में एक बार फिर से SYL के पानी को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने नहर निर्माण को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लगाई, तो वहीं अब हरियाणा के सत्ताधारी नेता पंजाब के आम आदमी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। चरखी दादरी के गांव जगराम बास में जनसंवाद कार्यक्रमों में पहुंचे कृषि मंत्री JP दलाल ने आज नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि पंजाब की आप सरकार ने हरियाणा का पानी रोका है और अब हरियाणा में आकर वही नेता खुद को हरियाणा का हितैषी बता रहे हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में आपके नेता किस मुंह से जनता से वोट मांगेंगे, वो देखने वाली बात होगी। SYL का मुद्दा चुनाव के दौरान ही क्यों उठता है? नहीं, SYL का मुद्दा चुनाव के दौरान नहीं है। SYL के अंदर पैरवी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और मैं स्वागत करता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का, जो उन्होंने इस बार बड़ी तल्ख टिप्पणी की है कि पंजाब सरकार या तो नहर का निर्माण करे, नहीं तो हमें कोई सख्त आदेश करना पड़ेगा। और पंजाब सरकार नहीं मानने वाली, ये तो उच्चतम न्यायालय ने अपने देख रेख में इस नहर का निर्माण करवाना पड़ेगा। और ये नहर हमारे दक्षिण हरियाणा के लिए, प्यासी धरती के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और दुर्भाग्य देखिए कि केजरीवाल जी और उनकी पार्टी कहती है कि एक बूंद भी हरियाणा को पानी नहीं दूंगा, और हर जिले में एक पंजाब का मंत्री लगा के कहता है कि आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगूंगा। मतलब हमारे को जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। क्या कह के वोट मांगने आते हैं जब ये कहते हैं कि हरियाणा की धरती के लिए उनके पास एक बूंद भी पानी नहीं है। SYL के पानी को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने के बाद JP दलाल ने खुद के लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर भी जवाब, और साथ ही साथ राजस्थान में भाजपा के बहुमत से सरकार बनने का भी दावा ठोका। दलाल साहब, विधानसभा की बजाय लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा? मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना चुनाव लड़ने की, मेरी सेवा करने की इच्छा है। जब तक मेरे भाई मौका देंगे तो रहूँगा, ना देंगे तो मैं अपने बगैर विधायक हो रहे के भी कर सकता हूँ, बगैर MP हो रहे के भी कर सकता हूँ। जो मेरे से बनेगा मैं जनता की सेवा में। भावांतर का पैसा कब तक आ जाएगा? भावांतर का पैसा तुरंत आएगा। सर, ये के जो काफ़ी युवा बच्चे हैं यहाँ CET का मामला हरियाणा पुलिस का है, उनका प्रश्न है कि पूछना कि जब CET का फॉर्म भरवाया सब वहाँ से काउंट करी जाए, जो उनकी न कि 5 साल बाद फॉर्म निकल जाए। भाई मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं, पता करके बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आई बात में। क्योंकि राजस्थान में भी साथ लगता है उपचुनाव हैं 5 जो राज्यों में, तो क्या लगता है सर? ये तो साफ एक तरफा सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। ये तो ऐसा है कि एक आध बार ये भगा के वो किसी पार्टी की सरकार आ जाती है, लेकिन अब आम लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, मोदी जी हैं, देश का डंका बज रहा है और विकास के काम चल रहे हैं, सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और ख़ास बात यह है कि आज भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है। आज चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे दूसरे देश हो, कोई हमारे को दबा नहीं सकता। JP अलग से राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, लगता है गठबंधन लगना चाहिए। जितनी पार्टियां सब अलग से लड़े, सबको हक है। जो बाढ़ डाल के 5 कदम के रास्ते के जो लोग मांग करेंगे, मैं उनकी सड़कें मंजूर कराऊं। बता दें कि कृषि मंत्री JP दलाल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, लेकिन लोहारू विधानसभा से एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए मंत्री दलाल ने ये जरूर कहा कि अगर लोहारू की जनता आशीर्वाद देगी तो वो जरूर चुनावी मैदान में उतरेंगे। चरखी दादरी से पुनीत शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।